बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये देखें। रहमान वुद्दा, हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला जो है अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो पहले फरिश्तों को, जिब्राइल से कहा जाता है कि मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ऐलान कर दो। वो फरिश्तों में ऐलान करते हैं, उनके दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है, फिर वो आम दुनिया में और लोगों के अंदर उसके दिल उसकी एक मोहब्बत डाल दी जाती है। अगर आप चाहते हो ना कि अल्लाह पाक आपके लिए भी ऐसा कहे तो वीडियो के साथ बने रहे। आज इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह से ना सिर्फ दोस्ती हो जाएगी बल्कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। आज हम बात करेंगे कि हमारी दुआ की कबूलियत में ताखीर की वजह क्या होती और अल्लाह अपने बंदे से बात और मोहब्बत कैसे करता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आप जरूर कहेंगे, यार सच में, क्या सच कहा था उस बंदी ने। ये वीडियो शायद आपने खुद नहीं खोली, ये आप तक पहुंचाई गई है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह अपने बंदे से बात करने के लिए अल्फाज और आवाज को सिर्फ जरिया बनाता है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर उसके लिए वो दरवाजे खुलते हैं जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अल्लाह कुछ लोगों का साथ जरूर देता है, मगर हर बार इस तरह नहीं जैसे इंसान चाहता है। क्यों? क्योंकि असल बात ताल्लुक की होती है। कुछ लोग होते हैं जिनका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं होता, ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना चाहते हैं, ना वो सीखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या सुन्नतें हैं। ऐसे लोग अपने हर गलत काम के लिए सिर्फ जवाज ढूंढते रहते हैं। मगर इस वीडियो में जब आप सीखेंगे कि अल्लाह कैसे कम्युनिकेट करता है तो शायद आप पहली बार महसूस करें कि हाँ, अल्लाह वाकई सुन रहा है। देखें, अल्लाह हर जगह है, लेकिन समझाने के लिए यूं कह लें कि अल्लाह उस मकाम पर है जहां वक्त नाम की कोई चीज नहीं। हम वक्त के पाबंद हैं, अल्लाह नहीं। इसीलिए जो दुआ हम मांगते हैं वो अल्लाह के यहाँ फौरन पहुंच जाती है। अल्लाह के लिए कोई देर नहीं। अगर ताखीर हो भी जाए तो उसके पीछे हिकमत होती है, वो हिकमत जिसका फायदा आखिरकार हमें मिलता है। अल्लाह किसी दुआ को रद्द नहीं करता, इसलिए जान ले हर दुआ फौरन सुनी जाती है। जब आप अल्लाह से कुछ मांग लेते हैं तो फिर अल्लाह अपने बंदे से बात करना शुरू कर देता है। कभी कुरान की आयत ऐसी सामने आ जाती है कि सच में लगता है कि ये तो मुझसे कहा जा रहा है, मुझे तसल्ली दी जा रही है। तो कभी लोगों के जरिए, कभी हादसात की सूरत में और कभी मोजज़ा की सूरत में। मगर इंसान अक्सर इन इशारों को पहचान नहीं पाता, हालांकि हर गुजरता लम्हा सिर्फ एक बात समझा रहा होता है, अल्लाह आपसे बात कर रहा है, मगर आप उसके इशारे समझ नहीं रहे। और याद रखें, दुनिया में हर चीज वसीले से आती है, बगैर वसीले के कुछ भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं हम तवक्कल करते हैं। तवक्कल कोई छोटी चीज नहीं, ये पूरी एक साइंस है। इसे समझना पड़ता है कि अल्लाह पर भरोसा हकीकी मानों में क्या है और इसका सबसे बड़ा जरिया क्या है। कुरान बताता है कि अल्लाह क्या है, रब क्या है, और अगर रब को समझना है तो कुरान पढ़ो, मोहब्बत से, इखलास से, ऐसे कि कुरान सिर्फ जबान पर ना हो, दिल के अंदर लिखा हुआ हो। कितनी प्यारी बात है ना कि अगर कुरान दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अच्छे अच्छे काम करो और ये दुआ पढ़ो जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। वो दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मांगा करते थे अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। तिर्मिज़ी शरीफ। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हुब यानी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ये है वो असल, सच्ची और सही दुआ जिससे अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। आप जानते हैं अल्लाह पाक कैसे लोगों से मोहब्बत करता है? कुरान में साफ साफ बताया गया है। नंबर 1, तौबा करने वाले। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। नंबर 2, पाक रहने वाले। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। नंबर 3, सब्र करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, तवक्कुल करने वाले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। नंबर 5, एहसान करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
जो बंदा वाकई अपनी कोशिशों में ये सिफात पैदा कर लेता है ना, अल्लाह की मोहब्बत खुद उसके दिल पर उतरती है। हदीस में है, जो शख्स एक ऐसे वक्त में अल्लाह को याद करे जब कोई देखने वाला ना हो, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से भर देता है। हदीस कुदसी। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरी मोहब्बत के इतना करीब आ जाता है कि मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ। और इस वीडियो के बाद 2 नफल पढ़ें, सिर्फ 2 नफल और 1 पेज कुरान। अल्लाह आसानी करेगा, गुनाह माफ करेगा और दिल में नूर भर देगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी और आपकी अल्लाह से दोस्ती हो जाए। अल्लाह जब किसी बंदे को अपनी तरफ खींचता है तो उसके दिल में दुनिया से बेरगबती और अपनी तरफ एक तशनगी पैदा करता है, ऐसी प्यास जिसे ना रिश्ते बुझा सकते हैं, ना दौलत, ना कामयाबियाँ। ये प्यास सिर्फ अल्लाह के जिक्र में और सजदे की ठंडक में बुझती है। अगर आप ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है। मैं गुनहगार हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन अल्लाह की बात करना ज़रूरी है क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। आओ सब साथ मिलकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, मुझे अपना बना ले, मुझसे वो सब अमल करा जो तुझे मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दें, ताकि तू मेरे बारे में भी जिब्राईल अमीन से कहे कि ए जिब्राईल अमीन, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो और ऐलान करो सब दुनिया वाले भी इससे मोहब्बत करें। और बस यहाँ मैं बात खत्म करूँगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप भी अल्लाह से मोहब्बत करें, उससे दोस्ती करें। अल्लाह निगहबान।